वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज चैप्टर टेट को पढ़ रहे थे। जैसे कि टेट से रिलेटेड जैसे सी टेट और अदर स्टेट टेट में भी ये काफ़ी उपयोगी होगा। हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे। परसेंटेज चैप्टर में 2 क्लास हम पढ़ा चुके हैं। आज हम परसेंटेज चैप्टर के टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो इस प्रकार है। आइए देखिए कैसे है। किसी कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। मेरे मतों का प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कार्यालय में कहा जा रहा है कि 40% महिला कर्मचारी हैं। अगर कार्यालय में 40% अगर महिला कर्मचारी हैं तो इसका मतलब ये हो गया, कार्यालय में जितने कर्मचारी हैं उसके हर 100 कर्मचारियों में 40 क्या है, महिलाएं हैं। अगर फीमेल इसमें क्या है, अगर 40 हैं तो मेल 100 में कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। मेल कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। 40% महिलाएं टोटल कितनी है, 40 है। अब इसका 40% हम पाएंगे तो 16 होगा। करके देख लीजिए, 40 गुणे क्या हो जाएगा, 40%। 40 गुणे 40% हो गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये संख्या कितना हो गया, 16 के बराबर हो गया। फिर 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। पुरुषों की टोटल संख्या कितनी है, 60 है। इसका 60% मेरे पक्ष में मतदान किया। अगर इसका हम 60% फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल गया, हमें 36 मिला। मतलब 60 में से 36 पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया और 40 में से 16 महिलाओं ने मेरे पक्ष में मतदान किया। टोटल कितना मतदान मेरे पक्ष में हुआ, अब इसको जोड़ेंगे, 6 क्या हो गया, 12, 3 1 4 1 5। मतलब 100 में 52 लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। अगर 100 में 52 लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं 100 में कोई भी संख्या, मतलब आउट ऑफ 100 100 में कोई भी संख्या मापी जाती है, वो प्रतिशत में वैल्यू आती है। 100 में से 52 लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो 52% लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। मतलब मेरे मतों का टोटल प्रतिशत कितना रहा, 52% रहा। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 40% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है दूसरी संख्या और फिर फाइंड करना है पहली संख्या। उसके बाद हमें प्रतिशत में बदलना होगा। जैसे कि अगर हम सपोज कर लेते हैं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये क्या है, तीसरी संख्या। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, मतलब पहली जो संख्या है तीसरी संख्या से कितना कम है, 25% कम है। इसका मतलब अगर ये संख्या 100 है, ये जो 100 है तो पहली संख्या इस 100 से कितना कम है, 25%। मतलब 100 में 25 कम है तो पहली संख्या कितनी आ गई, 75 आ गई। फिर दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 40% कम है। ये जो दूसरी संख्या है तीसरी संख्या से 40% कम है, मतलब 100 से एक कितना कम है, 40 कम है। अगर 100 से 40 इसको कम करेंगे तो क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। दोस्तों हमने क्या फाइंड कर लिया, अगर तीसरी संख्या हमारी अगर 100 है तो पहली संख्या 75 हो गई, दूसरी संख्या क्या मिला, 60 मिला। आपसे कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। दोस्तों आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर हम पहली संख्या को नीचे लिखें कि दूसरी संख्या को नीचे लिखें, ये हमेशा आपको कंफ्यूजन बना रहता है। जैसा कि मैं बताया था, जब भी हम संख्याओं को प्रतिशत में बदलते हैं, जिसके सापेक्ष वैल्यू पूछी जाती है उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। जैसे इसमें कहा जा रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, मतलब किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, पहली संख्या के सापेक्ष पूछा जा रहा है। दोस्तों अगर ये बात आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने आपको क्या समझाया था, का से की के पहले जो भी संख्या होती है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। का के पहले कौन सी संख्या, पहली संख्या है, इसको हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। पहली संख्या हमारी कितनी दी गई है, 75 दिया है। तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या कितनी है, 60 है।
प्रतिशत में बदलेंगे, मल्टीप्लाई भी 100% करेंगे। अब दोस्तों आपको मालूम है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 चौक को 60 और 15 पचे क्या गया, 75 हो गया। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले क्लास में सिखाया था, 1/5 होता है वो 20% के बराबर होता है, तो 4/5 कितना होगा, 80% के क्या हो गया, बराबर होगा। जैसे हमने आपको सिखाया था 1/5 जो है कितने परसेंट के बराबर होता है, 20% के बराबर होता है। तो जब इसको 4/5 करेंगे, इसको 4 गुना करेंगे, तो इसको भी 4 गुना करेंगे, तो 80% की क्या होगा, बराबर होगा। जो दूसरी संख्या पहली संख्या के 80% के बराबर होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, ये कहा जा रहा है एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना दिया है, 3 संबंधे 2 दिया है। जैसे कि बॉय और गर्ल का रेशियो दिया है 3 संबंधी क्या दिया है, 2 दिया है। इसमें कह रहा है कि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले का प्रतिशत हमें फाइंड करना है। जैसे संख्या दिया गया है 3 संबंधे 2 दिया गया है। जैसे आपको मालूम है, अगर कहीं भी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो, कहीं कोई रेशियो हो, और कहीं अगर परसेंटेज वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो वहां पर रियल वैल्यू लेने की हमें जरूरत नहीं होती है। जैसा कि यहाँ पे रियल जो रेशियो दिया है 3:2 दिया है। 3:2 का मतलब ये हो गया, अगर इसको हम ऐड करते हैं 3 और 2 क्या हो गया, 5 हो गया। 5 मतलब 5 में, मतलब उस विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या के हर 5 में से 3 क्या है, बॉय हैं, और 2 क्या है, गर्ल है। दोस्तों इसको चाहे तो इसी को लेकर के हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि अभी बताया, अगर कोई भी रेशियो दिया है तो वहां एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, उसको अपनी सुविधा के अनुसार संख्या को बढ़ा और घटा सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें हम 100 से गुणा कर दें तो 300 संबंधे हम क्या लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं। मतलब लड़कों की संख्या कितनी है, 300, और लड़कियों की संख्या हमने क्या सपोज कर लिया, 200। अब इसमें कहा जा रहा है कि 20% लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं, 20% लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं, और हमें क्या फाइंड करना है, छात्रवृत्ति न लेने वालों का प्रतिशत फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करें, छात्रवृत्ति न लेने वाले लड़के कितने हैं। अगर इसमें 20% अगर लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं, मतलब हर 100 में से लड़कों की संख्या के हर 100 में कितने छात्रवृत्ति पाते हैं, 20 पाते हैं, तो कितने छात्रवृत्ति नहीं पाएंगे, 80 नहीं पाएंगे। अगर 100 में से 80 नहीं पाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 80% विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। अब 300 का 80% करेंगे तो 24 होगा। और दोस्तों अगर नहीं समझ पाएंगे, 300 का 80% करेंगे 240 होगा। अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको कर दीजिए, 300 का हम कर देंगे 80%, ये हमारा कितना आया, ये कैंसिल हो गया, हमें मिला 3/24, 240 मिला। मतलब हमने लड़कों की संख्या अगर 300 है, 300 का 240 लड़के छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। लड़कियों का 30% छात्रवृत्ति पाती हैं। अगर लड़कियों की संख्या के हर 100 में से 30 लड़की अगर छात्रवृत्ति पाती है, तो कितने लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पाती हैं, 100 में से 70 लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पाती हैं। अगर 100 में से 70 लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पाती हैं, तो कितने परसेंट लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पाती हैं, 70% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पाती हैं। अब इसमें क्या दिया है, अगर इसका 70% फाइंड करेंगे, अगर 100 में से 70 लेंगे तो 200 में से 140 हुआ, मतलब 140 लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पाती हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या करिए, 200 का आप 70% फाइंड कर लीजिए। 200 का 70% फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। मतलब 140 लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पाती हैं और 240 लड़के नहीं पाते हैं। अब टोटल कितनी संख्या छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं, 380। टोटल कितनी संख्या छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं, 380 छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। अब 380 जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं, कितने में नहीं पाते हैं, टोटल संख्या हमने क्या लेकर के किया है, 300 लड़की और 200 लड़कियां, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। मतलब इस 500 में 380 जो विद्यार्थी हैं छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 5 सते 35 हो गया, 3 5 छक्के 30 हो गया। दोस्तों 76% जो विद्यार्थी हैं छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं।
और अगर ये पूछा जाए यहाँ पर कितने % विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाते हैं, तो अगर 100 में से 76 लड़के छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं तो 100 में से कितने 76 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। मतलब 24% छात्रवृत्ति पाते हैं और 76% छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया है। राम ने 67% अंक वार्षिक परीक्षा में अर्जित किए। यदि पूर्णांक 500 अंक रहा हो तो राम ने कितने अंक प्राप्त किए। जैसे राम ने 67% अंक प्राप्त किया, इसका मतलब ये हो गया, अगर इसको हम कहें पूर्णांक कितना था, 500 का था। पूर्णांक कितने का था, 500 का था। 500 का राम ने 67% अंक प्राप्त किए। इसका मतलब ये हो गया कि राम ने इसके हर 100 में से कितने अंक प्राप्त किए, 67 अंक प्राप्त किए। इस क्वेश्चन का मतलब यही है, राम ने अगर 500 का 67% अंक प्राप्त किया, इसका मतलब इसके हर 100 में से कितने अंक प्राप्त किए, 67 अंक प्राप्त किए। अब राम को कितने अंक मिला, अगर ये हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 500 गुणे 67 बटे हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल हो गया। 5 सते 35, 5 छके 30 और 3 कितना हो गया, 33। राम ने 500 में से कितने अंक अर्जित किए, 335 अंक अर्जित किए। इसी क्वेश्चन को समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर 500 में से राम ने 67% अंक प्राप्त किया, इसके हर 100 में से राम ने कितने अंक प्राप्त किए, 67 अंक प्राप्त किए। इसके हर 100 में से राम ने क्या किया, 67% अंक प्राप्त किया। अगर इसको जोड़ते हैं, 7 1 2 3 4 5, 7 पचे कितना हो गया, 35 हो गया। और फिर ये कितनी बार है, 5 बार है, तो 5 छके 30 और 3 क्या हो गया, 33। इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या है, यही है। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, इसमें श्याम ने वार्षिक परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किए, तो श्याम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। जनरली देखा जाता है विद्यार्थियों को जिनका मैथमेटिक्स पृष्ठभूमि नहीं होती है, जो अपनी परीक्षा के अंक को प्रतिशत में नहीं बदल पाते हैं, उसको कैसे बदलते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे इसमें दिया है, श्याम ने 490 अंक प्राप्त किए, कितने में, 700 में। श्याम ने 700 में से 490 अंक प्राप्त किए। मतलब जो अंक हम गेन करते हैं उसको ऊपर रखते हैं, पूर्णांक को कहां रखते हैं, नीचे रखते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, श्याम ने 700 में से कितना नंबर पाया, 490 नंबर। इसको प्रतिशत में बदलेंगे, 100%। सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल हो गया। 7 सते 49, मतलब इसने कितने % नंबर अर्जित किए, 70% नंबर इसने क्या किया, अर्जित किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मोहन ने कुछ कबूतर खरीदे, उसमें से 10% मर गए तथा शेष में से 25% उड़ गए। अब 27 कबूतर शेष बचे, तो 27 कबूतर शेष बचे तो मोहन ने कितने कबूतर खरीदे, ये आपको फाइंड करना है। तो मोहन ने कितने कबूतर खरीदे, यही आपको निकालना है। आप कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे कि आपको जैसे रिजल्ट दिया है, मतलब इसमें कह रहा है कि 27 कबूतर क्या कहा जा रहा है, इसमें शेष बचे। 27 कबूतर यहाँ पे शेष बचे, मतलब मोहन ने पहले खरीदा होगा, उसमें से कुछ मरे होंगे, कुछ उड़े होंगे, उसके बाद शेष कितने कबूतर बचे, 27 कबूतर बचे। मतलब रिजल्ट क्या है, 27 है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर हम रिजल्ट से पहले अगर प्रारंभिक वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो अगर हम x मानते हैं तो हमेशा प्रॉब्लम हमारा क्या होता है, आसान हो जाता है। हमने सपोज कर लिया मोहन ने कितने कबूतर खरीदे, x कबूतर खरीदे। मोहन ने x कबूतर खरीदे, जिसमें से 10% मर गए। मतलब ये हुआ इसके हर 100 में से कितने मर गए, 10 मर गए, तो कितने बचे, 100 में से 90 बचे। अगर 100 में से 90 बचे तो इसका मतलब 90% कबूतर क्या हो गए, शेष बचे। अब इसका अगर 90% हम फाइंड कर ले रहे हैं तो शेष कबूतरों की संख्या क्या होगी, निकल जाएगी। फिर ये कह रहा है कि शेष में से 25% उड़ गए, इतना मरने के बाद इतने कबूतर शेष बचे, इसमें से 25% उड़ गए। मतलब इसके हर 100 में से अगर 25 उड़ जाते हैं तो 100 में से 25 उड़ गए तो कितने बचे, 75 बचे। अब 100 में से 75 बचे तो इसका मतलब कितने बचे, अभी
कितने बचे? 75% बचे। अगर इसका हम 75% कर देते हैं तो बचे कबूतरों की संख्या निकल जाएगी। अभी बचे कबूतरों की संख्या निकल गई और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना दिया है? 27 के बराबर है। दिस इक्वल टू 27 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 25 तिया 75, 25 चौक को 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 त्रिका 27 से कैंसिल 1 हुआ। अब नीचे क्या बचा? 10 चौक को 40, 1 में गुणा करेंगे कितना बचा? 40। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 40। मतलब मोहन ने प्रारंभ में कितने कबूतर खरीदे थे? 40 कबूतर खरीदे थे। दोस्तों इसी को हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर हमें क्या करना है, अगर रिजल्ट से प्रारंभिक वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले तो क्या हुआ? मोहन खरीदा होगा कबूतर, फिर उसमें से मरे होंगे, फिर बचे में से कुछ उड़े हैं, फिर उसके बाद शेष कबूतर बचे होंगे। मतलब जब प्रारंभिक वैल्यू से हम परिणाम की तरफ चलते हैं तो हम सीधे गुणा करते हैं। अगर परिणाम से हमें प्रारंभिक वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब हम उल्टा चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? यहां पर उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ध्यान दें। कितने कबूतर शेष बचे? 27 बचे। 27 कबूतर शेष बचे। अब इसमें से कह रहा है कि 25% उड़ गए, मतलब 100 में से अगर 25 उड़ गए तो कितने बचे? 75। 75% बचे। तो हम यहाँ उल्टा चल रहे हैं तो उल्टा गुणा करेंगे। 100 बटे कितना आ गया? 75। फिर आपसे कह रहा है कि 10% मर गए, मतलब 100 में से कितने मर गए? 10। तो कितने बचे? 100 में से 90, तो 90% शेष बचे। अब हम चूंकि उल्टा चल रहे हैं तो उल्टा गुणा करेंगे। 100 बटे कितना आ गया? 90 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल हो गया। 25 तिया 75, 25 चौक को 100 हो गया, 9 त्रिका 27 कैंसिल हो गया, 10 चौक को कितना हो गया? 40। मतलब मोहन ने प्रारंभ में कितने कबूतर खरीदे थे? 40 कबूतर खरीदे थे। इसी क्वेश्चन को अगर हम क्या करें, अगर हम 100 मान करके करते हैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर हमने मान लिया मोहन ने कितने कबूतर खरीदे? 100 कबूतर खरीदे, ये हमने कोई वैल्यू फाइंड कर लिया 100, और हमें अगर 100 मान लिया 100 कबूतर खरीदे, मतलब इसी 100 की वैल्यू हमें क्या करनी है? निकालनी है। अब इस 100 में से आपसे कहा जा रहा है 10% अगर क्या होते हैं? मर जाते हैं, मतलब 100 में से 10 मर गए तो कितने बचे? 90 बचे। अभी जो शेष कबूतर 90 बचे, इसका कह रहा है कि 25% उड़ गए, मतलब इस 90 के हर 100 में से 25 उड़ गए। अगर हर 100 में से 25 उड़ गए तो कितने बचे? 100 में से 75 बचे, मतलब 75% बचे। अब इसका हम 75% कर दें तो बचे हुए कबूतर निकल गए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही किसके बराबर है? 27 के बराबर है। यही किसके बराबर है? 27 के बराबर है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 25 तिया 75, 25 चौक को 100 हो गया। अब 9 त्रिका कितना हो गया? 27 हो गया। 9 त्रिका 27 हो गया। अब वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, अब यहां पर कितना मिलेगा? 25 तिया 75 और 25 तिया 75, 25 चौक को 100 हो गया। अब यहाँ पे 9 त्रिका 27 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 के बराबर आ गया, 1 आ गया। अब हमें क्या मिला? यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी मिली? यहाँ 4 के बराबर मिला। 1 की वैल्यू कितनी मिली? 4 के बराबर मिला। अब जैसे अगर 4 के बराबर मिला यहाँ पे, तो अब वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे जो वैल्यू हमने फाइंड किया है, यहाँ 100 का 90 वैल्यू फाइंड किया है, तो इसमें कह रहा है मोहन ने कितने कबूतर खरीदे। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है, इसको जरा ऐसे हम करते हैं, क्वेश्चन को जरा ऐसे देखें, ऐसे हम करते हैं। हमने मान लिया कि उसने कितने कबूतर खरीदे? 100 कबूतर खरीदे। मोहन ने क्या किया? 100 कबूतर खरीदा। इसका मतलब अगर हमने 100 सपोज किया तो किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है? 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से कह रहा है कि 10% क्या हो गए? मर गए। अगर 10% इसमें से मर गए तो कितने बचे? 90 बचे। 90 क्या हुआ? शेष बचे। और फिर इसके बाद ये कह रहा है इसमें से 25% उड़ गए तो कितने बचे? 75 बचे। अगर इसका 75% हम कर दें तो हमें क्या मिला? यहाँ पर 75% किया तो हमें क्या मिला? यहाँ पर हमें ये मिला जैसे कि शेष कबूतर निकल गए, और यही संख्या किसके बराबर है? 27 के। तो 25 तिया 75
25 चौक को क्या आ गया 100 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 9 दहा में कितना हो गया 90 और 9 त्रिका 27 से कैंसिल हो गया। अब 10 की वैल्यू कितनी आ गई 4 के बराबर आ गया। लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 100 की। 10 को अगर 100 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे 10 का करेंगे। अगर इधर भी 10 का करेंगे तो इधर भी करेंगे। 100 की वैल्यू हमने कितना फाइंड कर लिया 40 के बराबर हो गया। मतलब हमने सपोज किया था मोहन ने प्रारंभ में 100 कबूतर खरीदे थे और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 40। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहां पे कहा जा रहा है कि ए के 4 गुने का 30%, 30% का 2/3 भाग कितना होगा। ये कोई क्या है नंबर है, कह रहा है इसका 4 गुना, अगर इसका हमने 4 गुना कर दिया, 4 गुने का 30%, अगर इसका हम 30% हम करते हैं तो 4 गुने का 30% का 2/3, इसका 2/3 पूछा जा रहा है कितना होगा, यही आपको निकालना है। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 पचे कितना आ गया 10 आ गया। तो हमें क्या मिला 4/5 ये मिला। अगर इस तरह से आंसर नहीं दिया है इसको हम क्या करेंगे दशमलव के रूप में लिख लेंगे। दशमलव बढ़ाया 40 हो गया, 5/40 0.8 है कि क्या आ गया बराबर आ गया। मतलब यही आंसर हमें निकालना था। अब आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या दिया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक टीम ने 40 खेल खेले उसमें से 24 हारे। कोई टीम होती है 40 खेल खेलती है जिसमें से 24 हार जाती है, तो जीते खेलों का प्रतिशत हमें फाइंड करना है। अगर टीम क्या करती है इसमें 40 में से 24 खेल खेलती है और 24 हार जाती है, तो 40 में से 40 खेल खेलती है जिसमें से 24 हार जाती है, तो कितने खेल जीती गई 40 में से जब हम 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। इसका मतलब टीम ने कितने खेल जीते थे 16 खेल। और जीते खेल इसलिए हम फाइंड कर रहे हैं क्योंकि प्रतिशत हमें किसका फाइंड करना है, जीते खेलों का प्रतिशत हमें निकालना है। तो 24 में से कितना जीता इसने 16 जीता, प्रतिशत में बदलेंगे मल्टीप्लाई भी 100%। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 दूना 16 हो गया, 8 त्रिका कितना आ गया 24 आ गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे 200 बटे कितना आ गया 3, इतना परसेंट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 छके 18, 2 3 छके 18, 66 से ही 2% की क्या आ गया बराबर आ गया, 66 से ही 2% के बराबर आ गया। इसी को हम ऐसे भी यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है 2/3 की जो वैल्यू होती है, 1/3 की वैल्यू जो होती है, अगर हम निकालें 1/3 की जो वैल्यू होती है 33 से ही 1/3% के बराबर होता है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड कर रही है 2/3 को। जब इसको 2/3 करेंगे तो यहां भी क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, 33 गुना कितना हो गया 66 हो गया, और इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2/3। मतलब हमने 66 से 2/3%। चाहे तो यहां से वैल्यू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम सिंप्लीफाई करके भी ऐसे लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, जैसे यहां पे कहा जा रहा है 5% का 3% कितना होगा। 5% का मतलब 5 बटे क्या आ गया 100 आ गया, और 3% का मतलब क्या हुआ 3/5% का 3% कितना है, ये 3 बटे क्या आ गया 100 आ गया। इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, 5% का 3% कितना है, 5% का 3% कितना है। अब 5/100 और 3/100 हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 बटे कितना हो गया, यहाँ पे 4 जीरो हो गया, अब ये 10,000 के बराबर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मालूम है जितना जीरो होता है उतने अंक पे दशमलव लगता है। ऑलरेडी पहले से 2 अंक है, अब यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे तो 0 क्या गया 0015 के बराबर हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर 0.0015 हुआ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या 10% घटाने से 30 रह जाती है, उसे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, यही आपको निकालना है। संख्या को 40 बनाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ये हमें निकालना है। सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा वह संख्या क्या है जिसको हमें 40 तक बढ़ाना है। तो सबसे पहले उस संख्या को ज्ञात करें, वो संख्या क्या है जिसको 40
तक बढ़ाना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने सपोज कर लिया वो संख्या हमारी क्या है, यक्स है। यक्स में कह रहा है कि 10% घटाने से, मतलब संख्या में 10% घटाने से इस संख्या को हमने क्या मान लिया है, यक्स मान लिया है। इसको 10% जब हम घटाएंगे तो 10% घटाने के लिए मैं बताया था जितना घटाना हो 100 में से उसको माइनस कर लीजिए। तो 10% घटाना है तो 100 में से कितना घटाना है, 10। तो 10 घटाया तो कितना हो गया, 90। 90/100 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। जो ही इसमें 90/100 से गुणा किया तो हमें क्या मिला, संख्या में 10% की कमी के बाद जो संख्या बनी वो निकल गया। और जो ही इस संख्या को 10% घटाया, घटाने के बाद जो संख्या आई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही किसके बराबर दिया है, 30 के बराबर दिया है। वही 30 के बराबर दिया है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9 हो गया। अब 3x इक्वल टू आपको क्या मिला, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 बटे क्या मिला, 3 मिला। हमने संख्या फाइंड कर लिया, संख्या हमारी क्या है, 100/3। संख्या हमारी 100/3 है। इसी संख्या 100/3 को हमें क्या बनाना है, इसी को बढ़ाकर हमें कहाँ ले जाना है, 40 तक ले जाना है। मतलब उसको कहां तक बढ़ाना है, 40 बनाना है। तो अब इसको 40 बनाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये जाने 100/3 जो हमारी संख्या है इसको हमें 40 बनाना है। तो ये हम पहले समझें 100/3 से 40 कितना अधिक है। इसको पता करने के लिए 40 में से 100/3 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20/3। कितना आएगा, 20/3 आएगा। और वृद्धि कहां से किया जा रहा है, वृद्धि 100/3 से किया जा रहा है। तो 100 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। और इसको प्रतिशत में बदलेंगे, मल्टीप्लाई भी 100%। अब कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो गया। ये 100 से क्या आ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, यहाँ पर 20% मिला। रिजल्ट हमें क्या मिला, 20% मिला। यही हमें निकालना था। आंसर हमारा कितना आ गया, 20% आ गया। मतलब अगर ये जो संख्या 100/3 है, अगर इसको 20% हम बढ़ा दें तो 20% बढ़ाने के बाद वो संख्या किसके बराबर आ जाएगी, 40 के बराबर आ जाएगी। आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं। अगर चाहें तो ऑप्शन से करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। संख्या हमारी कितनी आई थी, 100 बटे क्या आया था, 3। और इसको अगर 20% हम बढ़ाएं तो किससे गुणा करेंगे, 120 बटे क्या आ गया, 100 आ गया। ये कैंसिल हो गया। 3 चौक को कितना आ गया, 12। वो संख्या कितनी हो गई, 40। और यही हमें क्या करना था, 100/3 को बढ़ाकर कहाँ ले जाना था, 40। और हमें कितना इसमें की वृद्धि करनी है, 20% करना है। इसको 20% जब हम बढ़ाएंगे तो किसके बराबर हो गया, 40 के बराबर हो गया। यही आपसे पूछा जा रहा था, संख्या को कितना बढ़ाया जाए को 40 हो जाए। तो आंसर हमारे कितना आ गया, 20% के बराबर आ गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें कहा जा रहा है एक सकारात्मक संख्या का 15% और उसी के 20% का योग 126 है। कोई सकारात्मक संख्या है, कोई एक संख्या है। सकारात्मक का मतलब ये हो गया वो संख्या हमारी क्या है, धनात्मक है, वो धनात्मक है। उस संख्या का 15% हो गया। और उसी संख्या का जो 20% है, उसी संख्या का जो 20% है, इनका योग जो है 126 के बराबर है। अगर इनका योग करें तो किसके बराबर है, 126 के बराबर है। दोस्तों यह हम इस तरीके से इसीलिए लिख पाए हैं क्योंकि एक ही संख्या की बात की जा रही है। एक ही संख्या का 15%, उसी संख्या का अगर 20% का योग 126 है। इस प्रतिशत वैल्यू को अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू योगफल परसेंट में आएगा और अंक में वही किसके बराबर है, 126। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 35%। 35% की वैल्यू कितनी है, ये 126 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 × 5 = 35 हो गया।
और फिर 7 एकम 7, 7/56। दोस्तों 5% की वैल्यू कितनी आ गई? 18 के बराबर आ गया। हमें क्या फाइंड करना है? वह संख्या क्या है ये हमें निकालना है। अगर हमें वो संख्या क्या है ये फाइंड करना है तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे कोई अगर कहे कि मैं कितने परसेंट हूं, कोई पूछा मुझसे कि मैं कितने परसेंट हूं, तो मैं कहूंगा मैं 100% हूं। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या हम लिख देते हैं, जैसे अगर कोई भी संख्या लिख देते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया जैसे 40 लिख दिया। अगर 40 लिख दिया कोई संख्या, अगर कोई पूछता है ये संख्या अपने आप में कितने परसेंट है, तो इसको कहेंगे 100% है। जैसे अगर हम 83 लिख देते हैं, अगर कोई कहता है कि अपने आप में कितने परसेंट है, तो इसको बोलेंगे 100% है। तो वही दोस्तों पूछा जा रहा है कि वो संख्या क्या है। अगर वो संख्या फाइंड करना है, इसका मतलब जो संख्या निकालना वो संख्या भी अपने आप में 100% होगी। तो हमें 5% की वैल्यू पता चल गया, 18 के बराबर है। अब इस 5 को हमें 100 बनाना है। अगर इसको 100 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे? 20 25 100, 100% के बराबर हो गया। दोस्तों इसमें गुणा करेंगे तो 18 दूने कितना आ गया? 36, 360 के बराबर आ गया। वो संख्या हमारी क्या आ गई? 360। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ये कक्षा में लड़की और लड़कियों का अनुपात 9:11 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया है? 9:11 है। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या है ये हमें निकालना है। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ये हमें फाइंड करना है। जैसा कि हमें मालूम है कि कहीं भी अगर प्रतिशत वैल्यू पूछी जाती है तो वहां पर एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले तो हम ये जाने, अगर कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात अगर 9:11 है तो इसका मतलब क्या है? अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 9 क्या होगा? 20 होगा। मतलब उस कक्षा के हर 20 विद्यार्थियों में 9 लड़के हैं और 11 क्या है? लड़कियां हैं। मतलब उस कक्षा के कुल विद्यार्थियों के हर जो है 11 9 20, 20 में 9 लड़के और 11 क्या है? लड़कियां हैं। जैसे कि आपको बताया था जब भी कहीं प्रतिशत वैल्यू पूछा जाए तो वहां पर एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है लड़कियों का प्रतिशत क्या है। लड़कियों का भाग कितने यूनिट है? 9 यूनिट है। और टोटल भाग कितने यूनिट है? 11 और 9 क्या हो गया? 20 यूनिट है। इसको प्रतिशत में बदलेंगे, मल्टीप्लाई भी 100%। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? आपको मालूम है 1/20 है, 5% के बराबर होता है। तो 9/20 कितना होगा? 9 पचे 45% के बराबर हो गया। या चाहे तो इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 20 पचे 100, 9 पचे क्या गया? 45% के बराबर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है? जैसे लड़कों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या अगर हम b मान लें, इसका 10% निकालें तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1 क्या आ गया? 10। जैसे अगर 10% दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 हम 100 लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया। 1 कितना आ गया? 10। 1/10। फिर कह रहा है लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 पचे क्या आ गया? 10 आ गया। तो हमें क्या मिला? अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिला? b/5 इक्वल टू g/ क्या मिला? 2 मिला। b/5 इक्वल टू g/2 मिला। अगर इस तरह से कहीं भी रेशियो दिया है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं बॉय संबंधे गर्ल इक्वल टू 5:2 क्या आ गया? 2 आ गया। आपसे पूछा जा रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, तो क्या निकल गया? 5 संबंधी क्या आ गया? 2 आ गया। दोस्तों कभी कभी ये कंफ्यूज कराने के लिए यहाँ पर ये दिया जा सकता है लड़कियों और लड़कों का अनुपात कह देगा, आपसे कह देगा कि लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या है, और आपके ऑप्शन में ये भी ऑप्शन रहेगा चूंकि इसमें लड़कियां पहले है तो यहां पर क्या करना होगा? लड़कियों को पहले करना होगा। जैसे अगर पूछ देता है लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या है, तो लड़कियां देख रहे हैं बाद में, तो लड़कियों को पहले करेंगे, लड़कों को बाद करेंगे। तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात, अब देख रहे हैं कि अनुपात बदल गया तो ये भी बदल जाएगा। यहाँ जी का भाग 2 था तो जी का भाग यहाँ 2 है तो जी की वैल्यू 2 हो गई, और बी का भाग 5 है
तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने 5 कर दिया। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अनुपात में क्रम परिभाषित होता है। अगर पूछा जा रहा है लड़के और लड़कियों का अनुपात तो 5 संबंधी 2 होगा, लेकिन अगर ये पूछा जा रहा है लड़कियों और लड़कों का अनुपात पूछा जा रहा है तो 2 संबंधी क्या होगा, 5 होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे।